बाद ज़्यादातर अर्थी को पहला कंधा मुझे देना पड़ता है, तो काफ़ी तो आप समझ सकते हैं कि क्या दुख होता है। इसलिए जब हम बात करते हैं शहादत की तो ये छोटी बात नहीं, हमसे काफी बड़ा दुख। वेलकम सर। कहने पे गाड़ी आगे ले लो, मैं क्या आगे काट तक है भाई, खराब नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। रमन जी, प्रोफेसर साहब है हमारे, जमाल साहब, राम जी, राजेश जी। कैसे मेंबर्स हैं सर? ये मेरे ऑनरेबल मेंबर्स हैं सारे। ये एडवोकेट है दीपिका, ये अनामिका जी हैं सारे। सर आपका आदमी महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन लफ्जों में बयान कर रहे हैं। नमस्कार। पहला नमस्कार ईश्वर को जिन्होंने हमें आज ये सुअवसर दिलाया है। दूसरा नमस्कार की शहादत की वजह से हमने अपने आप को हमेशा सुरक्षित पाया है। पुलिस कर्मियों और रोटरी के सदस्यों को जिन्होंने हमें आपसे और आपको हमसे आज रूबरू होने का मौका दिलाया है। दोस्तों, नहीं जाएंगे। अदम्य साहस, बहादुरी, शौर्य एवं पराक्रम के प्रतीक हमारी पुलिस फोर्स को हम नमन करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। On behalf of Rotary Club Jammu Tawi, I welcome you all on today's program of felicitation of police martyrs. I welcome the families of police martyrs, all police officers, Rotarians and members of civil society. आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। हमारे पास पंप है, आपने सिर्फ हवा भरवानी वहाँ भी खाना खाओ, ठीक है? इसमें हवा नहीं है, खुद भरनी है, भर देते, ठीक है। सर सामने सर, मुझे पता नहीं, मैं आप ही आ जाओ। नहीं सामने आ गया अभी जैसे हमारा जगह दोगे लेके आएंगे ना, साथ में खड़ा करो, एक एक बच्चा साथ में खड़ा हो जाए और 5-7-8 बच्चे ले आओ साथ में। रेविका, रेविका, आप आइए तो चलो चलो सर। इसको निकालेंगे, ऐसे ही रख दें। नहीं आप रख पानी डाल दो। बंद करो। पहले ये लगा। चलो मैम और एक और चलो बाद में। हाँ जी सर इधर सेना सर पीछे Our honorable guest of honor, ADG Danish Khan, ADG Dr. Tushar Chaudhary, for the district 30. He is governor of 140 clubs of Rotary, spread
over Punjab, Himachal and Jammu and Kashmir. And he is the first governor from Jammu. Incidentally, he happens to be from our club also. I think he deserves another round of applause. Senior civil officers, senior retired officers, retired police officers, chief engineers, IC Rupalal Bharti also, former member PSC, families of police martyrs, Rotarians and Rotarians. ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਗੇ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਗੇ। ਲਿਆਓ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣਾ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ। ਖੋਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ अनामिका मैडम आओ आगे। क्योंकि फोर्स का किसी का मुकाम और खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस का जो आज का जो मुकाम है जिसका जिक्र आप सब ने बड़ी अदब के साथ किया, उसमें शहीदों की शहादत का सबसे बड़ा योगदान रहता है। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ रोटरी क्लब को कि लगभग पिछले 5 साल से मैं इस तरह के कार्यक्रम लगभग हर साल ये करते हैं और इसमें शामिल होता हूँ। इस बार फिर इन्होंने शहीदों की याद में इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, इनको बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम जो एंकरिंग कर रही थी, मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे जज्बातों की तर्जमानी जो अपने इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हुए कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से ये हर स्पीकर को दावत देने से पहले कहीं ना कहीं पुलिस के साथ, जब पुलिस के परिवारों के साथ और पुलिस के शहीदों के परिवारों के साथ जो फीलिंग्स इनकी थी उनको एक्सप्रेस करते रहे। मेरे सीनियर सर्विंग और रिटायर्ड पुलिस जिनका मुझे बहुत बहुत शुक्रिया कहना है, और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक इन्हीं की वजह से डीजी जेल के हूँ। इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरा डीजी होने में। अशोक जी और इनके सारे साथी जिनका नाम ये गिन रहे थे, ये सारे मेरे बैचमेट हैं। असल में हम लोगों ने एक साथ काम किया, बहुत सारी जगहों पे एक साथ काम किया, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जब अशोक जी जख्मी होकर के डोडा से जम्मू लाए गए थे, मुझे उसी दिन डोडा का डिस्ट्रिक्ट एसपी बनाया गया था, और उस हालात में मैंने वो जिम्मेवारी संभाली थी, और जो जंगलों का अधूरा सफ़र इन्होंने मेरे हवाले किया था, मैंने उसको काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश की। मैं आप सब जिन्होंने आज रोटरी क्लब के कार्यक्रम में आप सब बड़े करीबी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे रोटेरियन खुद हैं, बहुत सारे रोटरी क्लब की दावत पे आए हैं, और ख़ास तौर पे हमारे शहीद साथियों के परिवारजन, उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, उनके माँ बाप जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उन सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपको सबकी आमद और शिरकत से ही हम लोग अपने शहीद साथियों को याद कर पाते हैं। ये छोटे मोटे तोहफे जो हम लोग रोटरी क्लब या बाकी मौक़ों पे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये
सिर्फ टोकन होता है हमारी रिस्पेक्ट का और इज्जत अफजाई का। ये बहुत बड़ा कोई खजाना या बहुत बड़ी कोई समझ लीजिए कि वो ऐसी जायदाद नहीं आपसे साझी होती है, मगर सबसे बड़ी बात है कि इस इवेंट के साथ हम लोग जज्बाती तौर पे आप सबके साथ आपके दुख में शरीक भी होते हैं और आपके साथ अपने आप को खड़ा करते हैं, तो अच्छा लगता है। आज भी ये मौका रोटरी क्लब की तरफ से जो बना है, इसमें आप लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि लिस्ट जो पढ़ी गई, जब मुझे बता रहे थे कि लिस्ट कितनी बनाएं, कितनी बन सकती है, कैसा हो सकता है, मेरे पास जब आए थे अशोक जी, तो मैंने कहा कि ये आपकी इच्छा पे है और जितनी आपकी फंड्स की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से। मगर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो किसी भी शहीद परिवार के जन को छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरे लिए तो सबके सब प्रिय हैं और अपने हैं। मगर होता है कि जब आप इवेंट करते हैं तो इस लेवल पे भी नहीं कि वो ऑर्गेनाइज करने से थोड़ा सा उस हद से बाहर हो, और इतनी भी छोटी नहीं कि उसका जिक्र ही ना हो और लगे ही ना कि कोई इवेंट हुई। तो इसलिए जितना कदम इन्होंने आज सेलेक्ट किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक टोकन है सब शहीद परिवारों के लिए, अपनी सहानुभूति, अपनी हमदर्दी, उनके साथ अपने जज्बात को साझा करने के लिए। वरना हर शहीद का परिवार सम्मान का हकदार है और हम सबका सम्मान करते हैं। हुड्डा साहब हमारे बहुत ही नाजुक दौर में लीडर थे। मैं उन दिनों आईजी आर्मी पुलिस हुआ करता था, बाद में तरक्की हो गई, एडिशन डीजी बन गए। मुझे याद है कि पुलिस की जिंदगी में कैसी कैसी दुश्वारियां आती हैं कि सुबह से शाम तक का वक्त कभी कभी बहुत लंबा लगता है। कभी कभी एक घंटे सदियों जैसे लगते हैं कि ये गुजर जाए, मगर आखिर ये नौकरी इतना लंबा अरसा इन्होंने दिया, बाकी साथियों ने दिया, वो यहाँ पर आज अपनी नौकरी पूरी करके बैठे हैं और मैं अपनी नौकरी के आखिरी साल में दाखिल हो चुका हूँ। तो ये सिलसिला यही चलता है और कहते हैं कि लड़ती फौज है और नाम सरदार का है। ये फौज की सरदारी इन सब लोगों ने की अपनी अपनी जगह पे। आज फौज की सरदारी मैं कर रहा हूँ और मुझे फख्र है कि मैं उस फौज का सरदार हूँ जो लड़ने के अलावा भी बहुत कुछ जानती है। लड़ना तो हमारा काम है, क्योंकि वो लड़ाई आपकी हिफाजत की है, वतन की हिफाजत की है, मुल्क की हिफाजत की है। हमारे फर्ज का हिस्सा है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते। मगर उस लड़ाई के साथ पुलिस वाले को अगर प्यार करके देखें तो वो भी कम नहीं। पुलिस वाले प्यार भी निभाते हैं पूरा, हालांकि लोग मानते कम है इस बात। मगर अगर आप लोग देखें तो हम प्यार के लायक भी हैं और प्यार करते भी हैं, निभाते भी हैं, और आप सबसे हमें प्यार है। इसीलिए हम आपके साथ हर मुश्किल हालात में खड़े होके आपके लिए प्यार है। इसीलिए हम दिन को दिन समझते हैं मगर रात को रात नहीं समझते। रात को भी दिन ही समझ के खड़े होते हैं कि नहीं, रात को भी लोगों को हमारी जरूरत है। और कई बार ये भी लगता है कि आप अपने प्रियजनों को आप प्यार कर सकते हैं, उसी में हमारा प्यार भी छुपा रहता है। इसलिए हम लोग ये समझते हैं कि पुलिस का रोल जो है उसकी सराहना, उसकी अप्रिसिएशन कुछ वजहों से हो नहीं पाती। अभी चंद रोज पहले हम लोग डीजीज कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बराबर 2 दिन पूरी कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। हम लोग खाना भी उनके साथ सुबह का खाते हैं, ब्रेकफास्ट भी उनके साथ करते हैं, लंच भी उनके साथ करते हैं और डिनर भी उनके साथ करते हैं। और चर्चा का जो लेवल वो इतना संजीदा होता है कि आपको खाने पे भी चुप नहीं बैठ सकते, वहां भी चर्चा हो रहा होता किसी ना किसी सब्जेक्ट पे।
और जे.एंड.के के डीजी को फख्र ये रहता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बैठना होता है, होम मिनिस्टर के साथ भी बैठना होता है, NSA साहब के साथ भी बैठना होता है, और बाकी सीनियर जो लोग आते हैं उनके साथ भी बैठ करके किसी न किसी सब्जेक्ट पे चर्चा करना होता है। कॉन्फ्रेंस के चर्चों में एक चर्चा ये भी रहा इस बार के पुलिस वाले को लोग अपना रक्षक क्यों नहीं कह पाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि शायद आप इतना बड़ा काम करते हो, कोई दिन नहीं कोई रात नहीं, आप पत्थरों के बीच में अपने रास्ते बनाते हो, गोलियों के बीच में अपना रास्ता बनाते हो, दिन रात खेलते हो, जख्मी होते हो, मरते हो, राहत पाते हो। सरहद पे खड़ा फौजी जिसको शायद लोगों से वास्ता नहीं है, हो सकता है किसी फेंस की, किसी सरहद की हिफाजत कर रहा है, मगर लोग उसको रक्षक कहते हैं, भारत माता का रक्षक है। और आप दिन रात मार खाते हो, पिटते हो, फिर भी आपको रक्षक कहने में लोगों को हिचकिचाहट क्यों होती है, इसके ऊपर गौर करें। चंद रोज पहले मुझे पुलिस के 5 लोग एक ही जगह सस्पेंड करने पड़े, इसलिए कि किसी डॉक्टर की न सिर्फ उन्होंने पिटाई करी बल्कि उसको हवालात में डाला, और उसके बाद उनको लगा कि मेडिकल भी करवा लेना चाहिए, कल को शिकायत हो सकती है, तो हथकड़ियाँ लगा के बाजार में परेड करवाते हुए डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ही लेके गए मेडिकल करवाने के लिए, और वो इंसिडेंट बिल्कुल बेखुदगी का सबूत था, उसमें कोई वजह नहीं थी। और मैंने डॉक्टर के साथ हमदर्दी की, डॉक्टर को अपने पास बुलाया, उसके परिवार को बुलाया, माफ़ी मांगी, आपके साथ ज्यादती हुई है, सब लोगों को सस्पेंड किया, और अभी DIG इंक्वायरी कर रहा है उस केस की। ये हालत है कि हमें लोग रक्षक क्यों नहीं कहते। अगर कोई खता होती है तो हम उसको देख के अनदेखा क्यों करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते। माने सभी जितने भी हमारे विंग के हेड हैं, चाहे वो आर्मड पुलिस का हेड हो, CID का हो, क्राइम का हो, सबको चिट्ठी भेजी कि मैं आपको ये भेज रहा हूँ, वाक़े की तफसील आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आइंदा फिर ऐसा करते हैं तो आप भी जाग जाइए, आप भी कार्रवाई कर लिया करें, ये कार्रवाई PHQ तक ना छोड़ा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमने भी खामियाँ हैं और हमें उन खामियों को देखना है, दूर करना है, मगर ज़्यादातर पुलिस वाले दिल के अच्छे हैं, कभी कभी गलती होती है बीच में, इसलिए जब आप लोग पुलिस वाले को देखें तो अपना समझा करें, और जो बेगाना है उसको हम सीधा करेंगे, उसको ठीक करेंगे। ये पुलिस के जो परिवारजन आए हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि इनके जवान की शहादत या अफसर की शहादत के बाद ज़्यादातर अर्थी को पहला कंधा मुझे देना पड़ता है, तो काफ़ी तो आप समझ सकते हैं कि क्या दुख होता है। इसलिए जब हम बात करते हैं शहादत की तो ये छोटी बात नहीं, हमसे काफ़ी बड़ा दुख इनका।
रोटरी क्लब का शुक्रिया जी आप सबको याद दिलाते हैं कि हम लोगों को शहादत को सलामी नहीं बल्कि याद रखना और इनके मुश्किल वक्त में काम आना जरूरी है। मैं फिर से शुक्रिया करना चाहता हूँ रोटरी क्लब के लिए जो देना चाहते हैं